हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द एल्कीन्स। इससे पहले हम एल्केन्स कवर कर चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है एल्कीन्स। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, छोटा सा कि एल्कीन्स बेसिकली है क्या। ठीक है, क्या है एल्कीन्स वो देखते हैं। फर्स्ट कि ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके कार्बन्स में डबल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके पास डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला क्या आता है, CnH2n, और यहाँ पर n होता है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि CnH2n से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड या सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड, और अगर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, कंपाउंड हो गया या सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल अगर हम कहें तो वो आता है इथीन। ठीक है, इथीन मतलब इसमें मीथेन नहीं होता, इसमें इथीन से शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कहें कि अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और अगर इसकी हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन इज द sp2 ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। सिक्स्थ अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो दिस इज द 120 डिग्री। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल आ जाता है 120 डिग्री। सेवंथ अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एंड, ठीक है, इन दोनों की हमें बतानी है बॉन्ड लेंथ क्या होती है। ठीक है, इसकी होती है 1.34 एम्पियर एंड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन 1.10 एम्पियर। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा, 1.34 इसकी आती है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन की, और जो ये 1.0 है ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है दिस, और कार्बन कार्बन के बीच का 1.34 एम्पियर। ठीक है, तो ये है एल्केन्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि एल्केन्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एल्केन्स के स्ट्रक्चर की ओर कि डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, ये आ जाते हैं इसके ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये है कार्बन कार्बन के पॉइंट्स। एल्केन्स और एल्कीन क्या हुआ, दैट इज डबल बॉन्ड। ठीक है, हमें डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम उसी के बारे में देख रहे हैं। अब देखो, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ऐसा कुछ। अभी हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। हम इसकी एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये। ठीक है, किसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हमने कहा था कि जो एल्कीन्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है ये क्या होती है, sp2। दैट मीन्स sp2 और sp2 मिलकर बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है,
कार्बन sp2 और यहाँ पर हाइड्रोजन शो करता है s, अगेन sp2 और s, ठीक है, यहाँ पे भी sp2s, ठीक है, sp2 एंड s, ठीक है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन सॉरी, representation of ethane depicting सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। कार्बन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये है पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या है, पी एंड पी, पी और पी ने मिलकर बनाया पाई बॉन्ड, ठीक है। दैट मीन्स कि ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है जो पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी को लिखने का एक और तरीका होता है जिसे हम इस तरह से लिखते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये जो ऑर्बिटल्स हमने पी बनाए हैं, पी बॉन्ड पाई बॉन्ड है, इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम बनेना बॉन्ड भी कहते हैं। बड़ा ही बेकार बना दिया है, ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये बनेना शेप में होता है और इसीलिए हम इसे बनेना बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या शो करता है, पाई क्लाउड, ठीक है, इसी की रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल ये, ठीक है। यहां पर हमने शो किया कि ये है, ठीक है, डिपिक्टिंग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ हो गया ना, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दैट मीन्स कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में, और यहाँ पर हमने पाई बॉन्ड के बारे में बताया, ठीक है। और इसी को हमें एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जिससे हम कहते हैं कि ये पाई क्लाउड रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ये तो आ गया कि डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखी है हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे में एक चीज और देखते हैं, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। ठीक है, हमारा जो इथेन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। ये आ गया एक इथेन मॉलिक्यूल। हमने कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है, इथेन होता है। बात करें बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ की, ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल है और इनके बीच का एंगल हमें देखना है। इनके बीच का आता है 121.7 डिग्री और इसके बीच में आता है 116.6 डिग्री, ठीक है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ आती है, दिस इज द 134 पिकोमीटर। याद रखना, जब हमने वहां पर पढ़ा था, वहां पर हमने एम्पियर में पढ़ा था, 1.34 एम्पियर, दिस इज द पिकोमीटर, ठीक है। एंड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बात करें तो 110 pm, ठीक है। ये आ जाती है इसकी बॉन्ड लेंथ और ये आती है इसकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये आ जाती है बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इथेन मॉलिक्यूल में कि बॉन्ड एंगल क्या है और बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। नोमेनक्लेचर देखते हैं ऑफ एल्कीन्स का। नोमेनक्लेचर,
ठीक है, सबसे पहले हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन, ठीक है। इथ क्या है, वर्ड रूट है और इन सफिक्स है, मिलकर इथीन बनाता है। सेकंड हम लेते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट मीन्स प्रोप 1 इन, ठीक है, जिसे हम 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं या फिर प्रोपीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। तो इसमें आ जाता है ब्यूट 1 इन, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ लगाएं या डबल बॉन्ड यहाँ लगाएं, नाम दोनों तरफ से प्रोप 1 इन आएगा, लेकिन इसके पास पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम इसी की देखते हैं कि डबल बॉन्ड ने कहा कि मुझे इस पोजीशन पे नहीं, मुझे इस पोजीशन पे आना है, ठीक है, इस पोजीशन पे आना है, तब इसका नाम बनेगा ब्यूट 2 इन, ठीक है। अगर एक के बजाय 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो कुछ ऐसे, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। देन हम कहते हैं ब्यूट 1 3 डाई इन, ठीक है। कुछ ऐसे इसके नोमेनक्लेचर होते हैं। एक और देख लेते हैं CH3 CH3 एंड CH3, या इसी को हम लेते हैं CH3, बढ़ा देते हैं, इसमें डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं क्योंकि हम एल्कीन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें नाम कहाँ से आएगा, नंबरिंग, जहाँ पर डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन भी यही है, तो इसमें आएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो ऐसे हैं कुछ इसके नोमेनक्लेचर, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर इसके लिए पूरा पढ़ना है नोमेनक्लेचर का तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप जाके इसका पूरा लेक्चर देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, ठीक है। नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट हम मूव करते हैं आइसोमरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं आइसोमरिज्म। ठीक है, जब हम एल्केन्स पढ़ रहे थे उसमें भी हमने आइसोमरिज्म पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि वहाँ पर 3 तरह के आइसोमरिज्म शो हो रहे हैं, चेन, पोजीशन एंड ऑप्टिकल। इफ कायरल कार्बन इज प्रेजेंट देन ऑप्टिकल भी शो हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आइसोमरिज्म शो होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 तरीके के, ठीक है। एक आएगा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। आइसोमरिज्म क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर में उनके डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रक्चर में उनके डिफरेंस आ जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसमें इसके स्ट्रक्चर्स में ही डिफरेंस आता है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 2 3, ठीक है। फर्स्ट सेकंड अगर हम देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। एक और देखते हैं CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर हम इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा 1 2 3 4 कार्बन, 3 4 5 6 7 8
हाइड्रोजन आ जाते हैं 8। और अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, अगेन C4 3 6 7 8, हाइड्रोजन 8। और इसमें भी अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C4 6 7 8 सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है, H8, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी तो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम इसका नाम देते हैं तो ये बनता है ब्यूट-1-इन, ठीक है, और इसका नाम है ब्यूट-2-इन, और अगर इसमें हम बात करें तो ये बनेगा 2-मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबका सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो कहाँ पर, इनके स्ट्रक्चर में। दिस इज द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को ही कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ठीक है, इसे ही कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जब डिफरेंट अरेंजमेंट होती है अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इन स्पेस, देन इट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट किस तरह से, लेट्स सपोज यहाँ पर x आ जाता है, यहाँ पे भी कुछ x, यहाँ पे y आ गया, ये यहाँ पर y, दैट मीन्स ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है और ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड यहाँ पर x और यहाँ पे x, यहाँ पे y एंड यहाँ पर y, दैट मीन्स कि x और x यहाँ पर सेम आते हैं और y इस तरह से सेम आते हैं। अब क्या होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेम साइड पर सेम ग्रुप होते हैं उसे हम कहते हैं सिस आइसोमर, ठीक है, उसे हम कहते हैं सिस आइसोमर, ठीक है। जैसे x और x सेम पोजीशन पर, सॉरी सेम साइड पर हैं तो इसे हम सिस आइसोमर पे, लेकिन अगर इस तरह से होंगे तो इसे हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। एक आता है सिस आइसोमर और एक आ जाता है ट्रांस आइसोमर, ठीक है। और ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक चीज़ और कि इन्हीं की, ठीक है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, रब कर देते इसे, ठीक है। इनकी इस जो हम अरेंजमेंट है, इनकी वजह से क्या होता है कि कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा, इनके इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से जो ये अरेंजमेंट हैं, ठीक है, एक्स वाई, इनके इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से क्या होता है, हम ये कहते हैं कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट एंड सॉल्युबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज़ पर इनका काफ़ी रोल प्ले होता है, उसकी वजह से काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम सिस आइसोमर का देखते हैं, ठीक है, और हम फिर देखते हैं ट्रांस का, ठीक है, ठीक है। सिस आइसोमर है CH3 H एंड H, ठीक है। एक ले लेती हैं ट्रांस, हाइड्रोजन CH3 एंड, ठीक है, CH3। ये है सिस कंपाउंड और ये है ट्रांस कंपाउंड, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है 277 केल्विन, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आता है 273 केल्विन, ठीक है। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में उसका आता है 277 केल्विन और इसमें आ जाता है 273 केल्विन। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो सिस का होता है वो ट्रांस से ज़्यादा होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर का
ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर का ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका क्या नाम आएगा? सिस 1 2 3 4 सिस ब्यूट 2 और इसमें आएगा ट्रांस ब्यूट 2, ठीक है। इससे तो हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सिस आइसोमर का वो ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा होगा, ठीक है। एक और चीज़ हम देखते हैं, अगर हम इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट भी सिस का ज़्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं डाइपोल मोमेंट जो होता है ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर, ठीक है। सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट भी ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा आता है, ठीक है। अगेन हम एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज द सिस आइसोमर एंड ठीक है, दिस इज द ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अगर हम इसका देखें डाइपोल मोमेंट तो ये यहाँ की ओर आ रही है, ठीक है। और अगर इसमें देखें, ठीक है, दैट मीन्स ये आपस में कैंसल आउट हो रही है, ठीक है। ये आपस में कैंसल आउट हो रही है और इसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो डाइपोल मोमेंट आती है दिस इज द 0.33 D, ठीक है। दैट मीन्स 0.33 डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एक चीज़ ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट को लेके, ठीक है, तो नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे कि इन सॉलिड के केस में मेल्टिंग पॉइंट जो है ऑफ ट्रांस आइसोमर का सिस आइसोमर से ज़्यादा होता है, ठीक है। ट्रांस आइसोमर इज ग्रेटर देन सिस आइसोमर, ठीक है। ट्रांस आइसोमर से सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड केस में ज़्यादा आता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ली इसकी मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से एक बार बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिख लें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब देखो, हमने देखा कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे दी, उसे एक और वे भी है देने का, ठीक है। हमने पढ़ा कि हम इसे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कुछ ऐसे, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज द सिस आइसोमर एंड दिस इज द ट्रांस आइसोमर, ठीक है। यहाँ पर X था और यहाँ पे X, यहाँ पे Y, ठीक है। ये तो हमने कहा कि अगर सेम साइड पे होंगे तो सिस आइसोमर और अगर अपोजिट साइड्स पे होंगे तो ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अगर हम ये कहें हमारे पास ऐसे भी तो रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कि मान लो, ठीक है, हमने कहा कि ये दोनों सेम हैं लेकिन ये डिफरेंट भी तो हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों तरफ के सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ट्रांस में भी क्या है कि ये दोनों सेम हो सकते हैं या फिर ये सेम हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ट्रांस को इस तरह से भी कहते हैं कि ये सेम है मगर ये डिफरेंट है, ठीक है। उसी तरह से इस तरफ भी सेम हो सकते हैं और ये डिफरेंस आ सकते हैं, ठीक है। ये है सिस आइसोमर,
और ये है ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये है सिस आइसोमर और ये है ट्रांस आइसोमर। ठीक है, इसे बुक में ना ऐसे लिखा हुआ है XCY इक्वल टू XCZ और इसे XCY इक्वल टू ZCX। ठीक है, ऐसे है। तो ये है एक जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के वन मोर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सेकेंड वे। ठीक है, ये आ जाती हैं क्या कि दो तरीके से हम सिस आइसोमर को डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर ये ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आइसोमरिज्म हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन को प्रिपेयर करने के मेथड्स कितने हैं हमारे पास। जैसे हमने एल्केन्स में पढ़ा था, सिमिलरली हम एल्कीन्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था एल्केन्स के बारे में, ठीक है, तब हमने सबसे पहले पढ़ा था जो मेथड था दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जहां पर हमने एल्केन्स एंड एल्काइल से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अब यहां पर जो हम करेंगे वो सबसे पहले आएगी फ्रॉम एल्काइंस। ठीक है, फ्रॉम एल्काइंस हम सबसे पहले प्रिपरेशन जो है वो कहां से करेंगे, एल्काइंस से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम कहते हैं R' प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडिनियम और कार्बन। तो यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, H2। अब ये H2 क्या है, हमने वहाँ पर देखा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो हम एक जनरल ले रहे हैं, हम इस समय एग्जाम्पल लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C2H5 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडिनियम और कार्बन। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन हो रही है CH3C डबल बॉन्ड C2H5 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिस फॉर्म बन रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिस फॉर्म की फॉर्मेशन हो रही है। और जब ऐसा होता है तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, लिंडलार्स कैटालिस्ट। ठीक है, जहाँ पर सिस फॉर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम इसमें देखते हैं। ठीक है, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे ले लेते हैं C3H7 प्लस H2। ठीक है, पैलेडिनियम और कार्बन में यहाँ पर जो बना वो बना C2H5 कार्बन कार्बन C3H7 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिस फॉर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज द लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांस की कैसे होती है। ठीक है, इसमें हम छोटा सा भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड जो हमारा था ना CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें जब हमने हाइड्रोजिनेशन करवाई पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या हुआ, CH3 और CH3 बन गया। सॉरी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH एंड H। ठीक है, ऐसे आ जाती हैं सिस फॉर्म की फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम एल्काइन से ही देखते हैं, लेकिन अब हम जो देखेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे।
ठीक है। ट्रांसफॉर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। इसमें भी हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। इससे जो फॉर्मेशन होगी ना वो ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये क्या बना, ट्रांसफॉर्म, और जहां पे ट्रांसफॉर्म बनेगी वहां पर हम कहेंगे कि यह है बिर्च रिडक्शन, BIRCH, बिर्च रिडक्शन, ठीक है। दिस इज द बिर्च रिडक्शन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें भी। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बिर्च रिडक्शन हो रही है क्योंकि ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हमें किस तरह से पता चलेगा, इनके रिएजेंट्स देख के। जब पैलेडियम इन कार्बन होगा तो सिस फॉर्म बनेगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होगा तो ट्रांसफॉर्म बनेगी, ठीक है। वहीं से हमें पता चल जाएगा कि लिनलार्ड्स कैटालिस्ट हो रही है या बिर्च रिडक्शन हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स सिस फॉर्म की फॉर्मेशन हो रही है या ट्रांसफॉर्म की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। कार्बन C2H5 एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। एक और एग्जांपल हम इसी में देख लेते हैं। C2H5 और C3H7 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म बनेगी, ठीक है। तो ये क्या बना, ट्रांसफॉर्म बना। यहाँ से हमने देखा कि एल्काइन से हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही प्रिपरेशन करेंगे, बाकी की प्रिपरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।